नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो आपका सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें जो भी आपका पद्य से आज शुरुआत करते हैं और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से शुरू करेंगे इसमें। और इस पुस्तक को हम पूरा अपने चैनल पे पढ़ेंगे और बारीकी से इसको समझेंगे और ध्यान से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिएगा शुरू करेंगे आज का वीडियो। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो आज करेंगे शुरू। तो देखिए, बिंदुवार है इसमें, तो सारा कुछ बिंदुवार पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए साथियों, शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। देखिए, साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो किया है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। अगला देखते हैं। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। जो आपकी पुस्तक है गार्सा द तासी की, वो फ्रेंच भाषा की। और कौन सी पुस्तक है? वो है इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। ये इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है, फ्रेंच भाषा की है और ये फ्रेंच विद्वान थे। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला मतलब हम कह सकते हैं ग्रंथ है। तो अगला आपका बिंदु है, यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। देखिएगा, याद रखना, ये जो पुस्तक है इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये जो पुस्तक है ये आपकी जो है दो भागों में विभक्त है। पहला प्रकाशन इन्होंने अपना 1839 में और दूसरा 1847 में कराया है। ठीक है। अगला बिंदु है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ये जो आपका ग्रंथ है इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये आपका पेरिस में मुद्रित किया गया। अगला है, ये इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी गार्सा द तासी का जो ग्रंथ है द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। चलिए देखते हैं बिंदुवार। अगला है आपका, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। इन्होंने हिंदी और उर्दू के जो अनेक कवि हैं इनका विवरण जो दिया है वर्ण क्रमानुसार दिया है। और गार्सा द तासी की इस ग्रंथ में लगभग 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72 हैं। इतनी बात याद रखना है। और जो भी शेष हैं वो उर्दू के हैं। अगला है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, जो फ्रेंच भाषा में था, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया। और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन इन्होंने 1952 में कराया। हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो आपका इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी, इसको उन्होंने नाम रखा हिंदी अनुवाद करके हिंदुई साहित्य का इतिहास, और यह प्रकाशन 1952 में कराया है। तो तासी की पुस्तक इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में एंड्यू के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदवी हिंदी अर्थ प्रयुक्त होता है। चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अगला बिंदु देखिएगा, अब तक गार्सा द तासी की बात चली थी, लेकिन फ्रेंच भाषा में हिंदी भाषा का आपका पहला ग्रंथ हम मान लेंगे आपका इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी आपका गार्सा द तासी जी का है। लेकिन हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ की बात करेंगे तो भाषा काव्य संग्रह आपका महेश दत्त शुक्ल का है ना। तो चलिए गए, अगला देखते हैं। अगला है, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ, है ना। किसका? भाषा काव्य संग्रह का। अब अगला देखते हैं, शिव सिंह सेंगर जो हैं उन्होंने शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ लिखा हिंदी भाषा में। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रहा है, क्योंकि पहला तो आपका कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, जो 1873 में आपका नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रेषित हुआ है।
अगला है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और 1800 आपका जो 1873 में आपका भाषा काव्य संग्रह का हुआ है, ठीक है। और 83 में किसका हुआ है? शिव सिंह सरोज का। और शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। और अगला बिंदु है सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। अब बात आती है, देखिए जो पहला हिंदी भाषा ग्रंथ है वो आपका किसका है? गार्सा दत्तासी का। दूसरा जो बात आती है वो आपका किसका है? हाँ, महेश दत्त का, ठीक है। महेश दत्त शुक्ल जी का है और भाषा काव्य संग्रह। और यहाँ शिव सिंह सरोज का हिंदी भाषा का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है। और उसके बाद आपका जो गियर्सन का आता है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका गियर्सन का है, जॉर्ज गियर्सन। 1888 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जो विशेषांक है उसके रूप में इन्होंने इसका प्रकाशन कराया है। चलिए देखते हैं आपका अगला आपका बिंदु है जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोग जॉर्ज गियर्सन के द्वारा रचित इस द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही पहला ग्रंथ मानते हैं, कुछ का अपना गार्सा दत्तासी का मानना है ना। तो चलिए गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है, 952 कवियों को इसमें शामिल किया है। अगला है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। अब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपका गार्सा दत्तासी का द लिटरेचर हिंदुस्तानी जो आपका ग्रंथ है इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में वो किसने किया है और किस नाम से किया है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये आपका है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये आपका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया है गियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। कब किया है? 1957 में किया है। कब किया? 1957 में, ठीक है। अब गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण जो किया है, प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है, उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है और कालक्रम अनुसार भी वर्गीकरण किया है। और आपका अगला बिंदु है इसमें विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन भी इसमें किया है। चलिए देखते हैं अगला आपका बिंदु क्या है। अगला आपका हो जाएगा प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। तो माने इसमें जॉर्ज गियर्सन साहब ने उनका निर्धारण किया और संस्कृत प्राकृत अरबी फारसी इनको मिश्रित जो थे उर्दू उसको अलग करके उन्होंने अपना ग्रंथ को तैयार किया है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का जो निर्धारण किया है 4 रूपों में, पहला चारण काव्य है, दूसरा धार्मिक काव्य है, तीसरा प्रेम काव्य है और आपका अगला चौथा दरबारी काव्य है। अब देखिएगा अगला बिंदु है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहते हैं। जो आपका भक्तिकाल का युग है वो 16वीं 17वीं शताब्दी का है और इसको ही स्वर्ण युग माना जाता है हिंदी काव्य का। किसने माना है? गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है यही। अगला मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद रचा है। यह ग्रंथ मिश्र बंधुओं का है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं में कौन कौन से थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र। कौन कौन से थे मिश्र बंधुओं में? गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। 3 हैं आपके इसमें, गणेश बिहारी और आपके श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है साथियों। चलिएगा मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में व्यक्त है जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का
1934 में प्रकाशन हुआ है। देखिए मिश्रबंधु विनोद का 4 भागों में विभक्त हुआ है। 3 भागों का तो प्रकाशन उन्होंने 1913 में है, लेकिन आपका चतुर्थ भाग है उसका 1934 में हुआ है। मिश्रबंधु विनोद में 4591 कवियों की जीवन वृत्त वर्णित है। बहुत ज्यादा, देखिए 4591 कवियों का जीवन वृत्त, लगभग 4600 कवियों का जीवन वृत्त मिश्रबंधु विनोद में है। अगला, इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही अनेक साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। देखिएगा, अगला है 4 श्रेणियां हैं मिश्रबंधु विनोद में सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करने के लिए। अब हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब देखिएगा, अगर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको मानता है। तो अगला है, देखिए बिंदु, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। देखिए, आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है मूलतः वो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ, जो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में आया। पहले तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो द्वारा रचा गया उसमें। चलिएगा, अब देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित है। ठीक है, अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। यह पंक्तियां आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। आप एक बार और सुन लेंगे तो फिर ये पंक्ति आपको याद हो जाएंगी। देखते हैं अगला बिंदु क्या है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। अगला बिंदु है, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अगला बिंदु आपका, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। तो चलिएगा, कैसे बांटा है वो हम इसमें देखते हैं। देखिए, भक्ति काल की बात आ रही है तो भक्ति काल को 2 भागों में, निर्गुण धारा, सगुण धारा। अब निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरीके से इन्होंने उसको बांटा है। ठीक है साथियों, याद करिएगा इसको। अगला आपका बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। अब है, एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने? एडविन ग्रीव्स महोदय ने नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला बिंदु है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। अगला, सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। देखिए, एडविन ग्रीव्स ने लिखा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और
FEK ने 1920 में लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। याद रख लेना है, नोट कर लेना है, एक एक बिंदु ऐसे आप नोट कर लीजिए इसको। अगला है तज़किरा-ई शुआराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। अब देखिए, तज़किरा-ई शुआराई हिंदी 1848 ईस्वी का है और यह इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 1004 कवियों का वर्णन है और इसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। कालक्रम का सबसे पहले इसी ग्रंथ में 1848 में जो लिखा गया है तज़किरा-ई शुआराई हिंदी, इसमें ध्यान रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। क्रमशः देखिए कौन कौन से हैं। इसमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, 3 हिंदी साहित्य के ग्रंथों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचा है। अगला बिंदु है आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। रामकुमार वर्मा की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब देखिए अगला बिंदु है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन? 1938 में। नोट करते जाइए। अगला है डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। इन्होंने लगभग कहें 1000 वर्षों का आपका संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में। ठीक है, अगला डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। अगला देखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो आपका अग्रांकित है, इसको समझते हैं। देखिए प्रथम जो हुआ है, प्रत्येक भाग का नाम हिंदी साहित्य की पीठ का डॉक्टर राजवल्ली पांडे। ठीक है, अगला दूसरा है हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा जो है भाग आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। अगला है आपका भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी और भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा विजयेंद्र। ठीक है, स्नातक। चलिए अब देखते हैं आपका छठा है रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र और 7वां है रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 8वां आपका हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक। ये है आपका डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। 9वां जो है आपका द्विवेदी काल है संवत 1950 से 75 विक्रमी संवत, आपका पंडित सुधाकर पांडे का है। और 10वां है उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 95 विक्रम तक डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, अगला 11वां है आपका उत्कर्ष काल नाटक संवत 1975 से 95 विक्रमी संवत तक का है सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। और 12वां है कथा साहित्य संवत 1975 से 95 विक्रमी डॉक्टर निर्मला जैन। ठीक है, ये आपका 12वां।
अब देखिए 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। आपका 13वां है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, संवत 1975 से 95 विक्रमी। आपका ये हो जाएगा लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल है 1995 से 217 विक्रमी। आपका ये हो जाएगा सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। आपका 15वां हो जाएगा आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अब चलिए अगला बिंदु आपका है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नाम का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया और इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य की 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब इसमें जो दिया है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, चलिए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी साहित्य के इसमें जो ग्रंथ हैं और रचनाकार। देखिए हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी का है, पंडित राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का है, जो वो है डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। 2 भाग में है, प्रथम द्वितीय खंड 1965। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 का है। और साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है। और हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। ठीक है साथियों, अगला है आपका हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास 2 भागों में है, प्रथम 1909 में और द्वितीय 1914 में प्रकाशित हुआ। अगला आपका राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का है। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया या मनेरिया। और हिंदी वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। और हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। और आधुनिक हिंदी का आदिकाल आपका 1973 में श्री नारायण चतुर्वेदी का है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये 1945 में प्रकाशित हुआ है, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक है साथियों, चलिए अगला बिंदु है इसमें, इसी में है अगले आपका है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। और हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल लाल पुन्नालाल बख्शी। और कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। और भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल, याद रखना है। और महेश दत्त शुक्ल जो है भाषा काव्य संग्रह 1873 का है। यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसको हम मानते हैं, क्योंकि फ्रेंच में अगर हम कहें तो गार्सा दत्तासी का है। चलिए अगला आपका है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 का कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न दास 1941 का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, 1996 का है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का जो आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ना, आपका जो है 2003 का है सुमन राजे का। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो आपका नीलाव का है। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव 2013 का है। तो साथियों आज हमने जो चर्चा की वो आपके
जितने भी बिंदु बने इस पे हमने पद्य से संबंधित आपका किया, परंपरा पर, हिंदी साहित्य के साहित्य इतिहास की परंपरा पर चर्चा की है। तो अब हम कल आपसे जो चर्चा करेंगे वो आपके हिंदी साहित्य काल विभाजन और उसका नामकरण पर कल आपसे चर्चा करेंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और मैं आपसे मतलब वादा तो नहीं कर सकता पूरी तरीके से, लेकिन पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो पुस्तक है सरस्वती पांडे, और अन्य भी कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम तक पूरी पढ़ा दें, जिससे आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये अगर आप किताब पढ़ते रहे और साथ के साथ नोट्स बना लिए आपने, और ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि पूरी किताब को नहीं लिखना है, अपने नोट्स में शॉर्ट से शॉर्ट जितना भी आप खुद को समझाते हुए कि हम इसको याद रख सकते हैं उतना आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ज़्यादा बढ़ा के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बढ़ा के तो आपका पूरा किताब में ही दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करके लिखें, जिससे कि आप उसको बिंदुवार लिखें, जिससे आप पेपर के समय पे ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है साथियों, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर कल चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।